स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 8 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल हैं, और हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो दो पार्ट से मिलकर बनती हैं, एक इक्विटीज़, एक लायबिलिटी और एक आपका कैपिटल। ठीक है बेटा। अब एक बात समझें हम लोग, बिकॉज ये हमारी असेट्स हमेशा लायबिलिटीज़ के इक्वल आती हैं, इसके पीछे कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें बताता है कि हमारी जितनी भी असेट्स हैं वो बराबर होंगी हमारी लायबिलिटीज़ के, और इसमें हम डेबिट और क्रेडिट हर जनरल एंट्री में हम लोग इक्वल करते हैं। हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज क्या रहे, इक्वल रहे। इसी वजह से हमारी असेट्स हमेशा लायबिलिटीज़ के बराबर आएंगी, और ये इक्वेशन इस तरह से बनती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, लायबिलिटीज़ इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अब इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कभी बिजनेस की 2 आइटम्स को इफेक्ट करते हैं और कभी मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइटम्स जो सिर्फ 2 यूनिट्स को अफेक्ट करते हैं, आइटम्स जो हमेशा 2 यूनिट्स को इफेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे 2 ट्रांजेक्शन्स को। एज द टाइटल सजेस्ट, दीज आर दोज ट्रांजेक्शन्स दैट अफेक्ट्स ओनली 2 आइटम्स। जैसे कि या तो इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, असेट्स भी बढ़ेगी उस ट्रांजेक्शन से या हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन कैपिटल, असेट्स बढ़ेंगी या कैपिटल बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन असेट्स, लायबिलिटी कम हो जाएंगी और असेट्स कम हो जाएंगी। डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन असेट्स, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, हमारी असेट्स भी कम हो जाएंगी। अब ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मोर देन 2 आइटम्स को अफेक्ट करते हैं, ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं जो हमारे 2 से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने गुड्स सेल किया, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे गुड्स सेल किया मैंने 30,000 रुपये का, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट थी बेटा 25,000 रुपये, तो हमें प्रॉफिट कितना का हुआ, 5,000 रुपये। मतलब 25,000 रुपये कॉस्ट का माल हमने 30,000 रुपये में बेचा, तो 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट ये हो गया। अब देखो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स है ना 25,000, इसने गुड्स को कम किया होगा असेट साइड में, ठीक है, और कैश हमारा बढ़ गया होगा 30,000 रुपये से, वो भी असेट साइड में, और हमारा प्रॉफिट आया 5,000 रुपये का, जिससे कि हमारी कैपिटल बढ़ गई होगी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने की प्रोसेस क्या है। फर्स्ट प्रोसेस है एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जैसे आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी असेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू, इनकम है या खर्चा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिसाइड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स हैं, असेट्स है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या वो डिक्रीज हुए हैं, ये देखना है हमें। थर्ड, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद हमें जब इफेक्ट पता चल जाएगा, उसके बाद इस इफेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर असेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है तो असेट्स को बढ़ाएंगे, अगर असेट्स में कमी हुई है तो असेट्स को कम करेंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज़ और कैपिटल के साथ हम लोग करेंगे। अब हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता नहीं है तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो एक होगी लायबिलिटी साइड और एक आपकी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो मालिक ने पैसा लगाया वो है। क्रेडिटर्स का मतलब ऐसे लोग जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा है। लोन, जिससे ऐसे लोग जिनसे हम लोगों ने अपना बिजनेस रन करने के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया है। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या बताते हैं, जब हमारी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी तो फ्यूचर में
कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए और फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे कवर अप करने के लिए हम लोग अपने पास कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं, इनको बोलते हैं रिजर्व्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आपने पे नहीं किए अभी तक। खर्चे तो हो गए, सर्विसेज आपने ले ली बट एक्सपेंसेस पे नहीं किए। कैश का मतलब जो आपके पास अभी है काउंटर में, बैंक जो पैसा आपका बैंक में रखा हुआ है, स्टॉक ऐसा गुड्स जो अभी सेल नहीं हुआ, मशीनरी आपके पास जो है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको आपने उधार माल बेचा है। क्रेडिटर्स का मतलब उधार माल खरीदा और डेटर्स का मतलब उधार माल बेचा। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब हम कल से इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।